क्या हुआ जब एक किसान ने राजा को दी भीख। ये उस समय की बात है जब बनारस में राजा ब्रह्मदत्त का शासन था। वे बहुत ही दयालु और प्रजापालक राजा थे। बनारस के ही एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका सोमदत्त नाम का एक बेटा था। वह ब्राह्मण खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वह सुबह उठकर अपने दोनों बैलों को लेकर खेत में लग जाता और पूरा दिन काम करता, जिससे उन्हें भरपेट खाना तो मिल जाता, लेकिन और जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पाती थी। अपने पिता को इतनी मेहनत करते देख सोमदत्त बोला, पिताजी, खेतीबाड़ी से हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती, इसलिए आप मुझे पढ़ने के लिए तक्षशिला भेज दीजिए। अपने बेटे की बात से ब्राह्मण सहमत हो गया और उसे पढ़ने के लिए भेज दिया। सोमदत्त ने मन लगाकर अपना अध्ययन पूरा किया। अध्ययन पूरा करके वह अपने घर आ गया, जहां उसके पिता अभी भी कठिन परिश्रम करके अपने दिन काट रहे थे। यह देखकर उससे रहा न गया और वह अगले ही दिन बनारस पहुंच गया, जहां उसे राजदरबार में नौकरी मिल गई। नौकरी पाकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके पिता अभी भी खेती करते रहे। कुछ समय बाद उस गरीब ब्राह्मण का एक बैल मर गया, जिससे वह बहुत परेशान हो गया, क्योंकि एक बैल से वह खेती भी नहीं कर सकता था। अब ब्राह्मण ने सोचा, उसका बेटा तो राजा के यहाँ काम करता है, तो वह राजा से कहकर मुझे एक बैल दिलवा देगा। यह सोचकर वह अपने बेटे के पास पहुंच गया और वहां जाकर उसे घर का सारा हाल कह सुनाया। सोमदत्त बोला, पिताजी, अब तो मैं नौकरी भी करने लग गया हूँ, तो आप माँ को लेकर मेरे पास ही आ जाइए। उसके पिताजी बोले, बेटे, मैंने अपनी सारी उम्र अपने गांव में ही बिता दी है। मुझे अपने गांव से बहुत लगाव है, इसलिए मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। वैसे भी मेरे लिए थोड़ी सी जमीन ही मेरे लिए बहुत कुछ है। तुम मुझे कैसे भी करके राजा से एक बैल दिलवा दो। सोमदत्त बोला, पिताजी, अभी अभी तो मेरी नौकरी लगी है। अगर मैं राजा से बैल मांगूंगा तो उन्हें लगेगा कि मैं अपने पद का फायदा उठा रहा हूं, और अभी मेरे पास इतने रुपये भी नहीं हैं कि मैं आपको एक बैल दिलवा दूं। आप ऐसा करिए, आप खुद ही राजा से बैल के लिए बोल दीजिए। इतना सुनकर उसके पिताजी बोले, बेटा, मैं राजा से जाकर क्या कहूंगा? मैं तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं। सोमदत्त बोला, मैं एक कागज पर सारी बातें लिखकर आपको दे दूंगा। आप उसे अच्छी तरह याद कर लेना और राजा के सामने जाकर बोल देना। उसके पिता ने सहमति जता दी। सोमदत्त ने लिखा, महाराज प्रणाम, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप मुझे एक बैल देने की कृपा करें। दरअसल मेरे पास 2 बैल थे, जिनमें से एक बैल मर गया, जिस कारण मैं खेती नहीं कर पा रहा हूं। अब सोमदत्त ने ये सारी बात अपने पिता को अच्छी तरह याद करवा दी। अगले दिन ब्राह्मण राज दरबार में पहुंच गया और जाते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? राजा की बात सुनकर सोमदत्त के पिता घबरा गए और कागज में लिखी सारी बातें भूल गए और बोले, मैं आपको अपना एक बैल देने आया हूं। इतना सुनते ही दरबार में बैठे सभी लोगों की हंसी छूट पड़ी। यहां तक कि राजा को भी हंसी आ गई और वो मजाकिया अंदाज में बोले, अच्छा, तो तुम हमें अपना बैल देने आए हो? जी महाराज, सोमदत्त के पिता ने कहा। इतना कहकर सोमदत्त के पिता ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। यह सुनकर राजा सोमदत्त से बहुत खुश हुए और सोचने लगे, जहां लोग हर चीज के लिए अपने पद का फायदा उठाते हैं, वहीं सोमदत्त ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और अपने पिता को हमारे पास भेज दिया। सोमदत्त की नेकी और ईमानदारी देखकर राजा ने उसके पिता को एक बैल की जगह 8 जोड़ी बैल दे दिए, जिससे उनके बुरे दिन टल गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना।